हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर्स का जो केमिस्ट्री से आता है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टीचिंग्स में, एसएससी में, आपको रेलवेज़ में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर है और आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हो। जो करेक्ट कर पा रहे हो उतना अपने स्कोर आप कमेंट सेक्शन में आप पुट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? Diffusion, evaporation, compression of gases. Evaporation, compression of gases, solubility. Evaporation, diffusion, expansion of gases. Evaporation, solubility, diffusion, compression of gases. मतलब इसमें जो दिया हुआ है डिफरेंट सेट्स बना करके डिफरेंट फेनोमेनन के, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं जिन जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो वो सब के सब सेट्स ऑफ फेनोमेना क्या होंगे, रेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct sets of conditions. कहाँ गई थी आप लोग जान रहे हैं, कहाँ गई थी, नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में। यानी कि गैस कंप्रेसिंग यूनिट में क्या होता है, हम लोग गैस को लिक्विड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे। आइए चूज़ करते हैं हम लोग अपने ऑप्शन से, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। Which one of the following statement is correct? Only gases behave like fluids. Gases and solids behave like fluids. Gases and liquids behave like fluids. Only liquids are fluids. So, right answer is option number C. Gases and liquids behave like fluids. They have tendency, gases and liquids have higher kinetic energy, so they can flow easily. So due to tendency of having fluidity, they are called fluid. So regarding this, solids do not flow at all. So in this case, in this aspects, what solid is called, आप इसको कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी, गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे लर्नर्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे ऑप्शन में देखा आपने और आपने टिक कर दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सही टिक किए होंगे, सही आपने ऑप्ट किया होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस को हम लोग, डिफ्यूज़न, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड इवेपोरेशन। सो द राइट आंसर इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट अरेंजमेंट।
तो इसमें पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पार्टिकल्स के बीच में होता है, किस मैटर के बीच में होता है, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस मैटर के बीच में होता है, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है। तो आप जानते होंगे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के बीच में, उससे ज़्यादा लिक्विड के बीच में, और सबसे ज़्यादा सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होते हैं। तो जिस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, राइट। तो आते हैं हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट कर पाते हैं। आप लोग भी करिए साथ में, उसको नोट करते जाइए। वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, साल्ट, जूस, एयर। तो आप देखिए इस सीक्वेंस में कौन सा अरेंज है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे, ऑक्सीजन जो कि गैस है, वाटर जो कि लिक्विड है, और शुगर जो कि सॉलिड है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। यानी कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस का पूछ रहा है, फिर 38 डिग्री का पूछ रहा है, फिर 66 डिग्री का पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो डिग्री सेल्सियस में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन में जो भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए अब आपको मालूम होगा, देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको मालूम होगा। वैसे भी हम नोट डाउन कर रहे हैं, C मीन्स डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, जो कि किसके बराबर होता है, फ़ारेनहाइट स्केल माइनस 32/9, और ये किसके इक्वल होता है, K माइनस 273 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पूछ रहा है कन्वर्ट करने का। तो हम C/5 को कंपेयर करेंगे K माइनस 273/5, तो कंपेयर करेंगे तो 5 से 5 हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273। अब हमारे पास क्या पूछा है, केल्विन में पूछ रहा है, यानी कि केल्विन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C प्लस हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं 273, यानी कि हम क्या कर देंगे, 25 में 273 ऐड कर देंगे, 38 में 273 ऐड कर देंगे, 66 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। तो जितने भी डिग्री सेल्सियस स्केल के यूनिट हैं सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और केल्विन जो है टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो आप कन्वर्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला होगा कुछ न कुछ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। Conversion of solid into vapors without passing through the liquid state is called vaporization. Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called sublimation. Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called freezing. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये एनसीईआरटी में दिया है। अगर इसको देखेंगे तो एक्चुअली में ये डी सब्लिमेशन का होता है या डीकम्पोजिशन का
प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड without passing through the liquid state is called desublimation और decomposition। लेकिन एनसीईआरटी के बुक में सब्लिमेशन भी दिया है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाने, दोनों प्रोसेस को पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक में सब्लिमेशन दिया है। तो हम लोग इन चारों ऑप्शंस में देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल are 35 degrees Celsius, 56 degrees Celsius and 118 degrees Celsius respectively. Which one of the following correctively represents their boiling points in Kelvin scale? अभी जो मैंने आपको रिलेशन बताया था डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, तो केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273 हमारा रिलेशन होता है, राइट। तो आप कैलकुलेट करके देखो और बताओ हमको, आप वीडियो को पॉज कर लो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने नहीं जाएंगे, सीधे हम आपको आंसर बताएंगे। आप अपना कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है और फिर बताओ, इस फॉर्मूले पे, इस रिलेशन पे आप करके बताओ। उम्मीद है आप सॉल्व करके आंसर दे रहे होंगे और आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आइए हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं ऑप्शन को। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन साल्ट टू द वाटर। इवेपोरेशन रेट कब इंक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अब देखिए क्वेश्चन के टफनेस को बढ़ाने का सीधी सी बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एजेंसीज हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन के लेवल के टफनेस को बढ़ाती है। देखिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज करने की बात कर रहा है। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो इंक्रीज किस किस कंडीशन में करेंगे। पहला बोल रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट in a closed container, some hydrogen gas leaked out of the container, increasing the volume of container of hydrogen gas, adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container। So आप एनालाइज करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4। आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है और जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है, उससे जो गैस के पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और वही तो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया है? 1 और 3 नहीं, 1 और 4 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लुक एट द फिगर, फिगर कहाँ है? अच्छा लो फिगर आ गया। अब लुक एट द figures and suggest in which of the vessel A, B, C or D the rate of evaporation will be the highest। चलिए आप देखिए फिगर को और एनालाइज करिए। कंटेनर ए, क्या कंटेनर ए सही होगा? क्या कंटेनर बी सही होगा? क्या कंटेनर सी सही होगा? या क्या कंटेनर डी का होगा? यानी कि पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन किस कंटेनर से होगा। यस, आपने एकदम सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंटेनर नंबर सी से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू ए, बी एंड डी से। अगर हम आपसे पूछें कि इसको अरेंज करो तो आप अरेंज करके
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे कम किस कंटेनर से होगा, फिर उससे ज़्यादा किस कंटेनर से होगा, आप इसको कमेंट करोगे, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। A glass tumbler containing hot water is kept in the freezer compartment of the refrigerator, temperature greater than 0 degree. If you could measure the temperature of content of the tumbler, which of the following graph would correctly represent the change in its temperature as a function of time? चलिए आपके सामने फिगर्स हैं, आप पॉज करिए वीडियो और एनालाइज करिए और सही आप आंसर टिक करिए अपने कॉपी में। उम्मीद करते हैं आप आंसर टिक कर लिए होंगे। यहाँ पर टेम्परेचर को देना है, टेम्परेचर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इज लेस देन 0। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राफ नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जा रहा है। चलिए आप भी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो आने वाला है वो भी ग्राफ बेस्ड है, और देखिए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। चलो आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, which of the following figure would correctly represent the result? So figure 1, figure 2, figure A, figure B, figure C and figure D. चलिए अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, और इस क्वेश्चन के लिए हमारा ग्राफ नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्यों सही है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं क्लियर है तो हम क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग देख लें ताकि आप एनालाइज करो कि कितना आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ड्राई आइस इज वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसेस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। और ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते। व्हेन अ ग्लास जार full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapors, the red-brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, air is heavier than bromine. Both air and bromine have same density. Bromine is heavier than air. Bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. चलिए देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं सही सही। ओके, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। और इनफैक्ट आपको मालूम होगा ब्रोमीन इज अ सिंगल नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग which one of the following statement is not true? यहाँ पे पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आपने ट्रू ऑप्ट कर लिया और फिर बाद में कहे कि ओहो हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं ध्यान से। तो आपको मना कौन किया था कि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए और फिर अटेम्प्ट करिए, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे ईमानदारी से, और अपने स्कोर को अपने नोटबुक में मेंशन कर रहे होंगे और एनालाइज करेंगे बाद में। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस exert negligible small forces on each other
except during collisions. The molecules of a gas occupy all the spaces available. So यहाँ पर ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू. सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू. अब आप ये सोचिए कि ये क्यों ट्रू नहीं है. मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये चैप्टर, ये जो MCQ सीरीज़ है जो हम साइंस का ले रहे हैं, ये इन सब के पीछे कंसेप्ट है. अब इस पर तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर नहीं सकते हैं, राइट. तो हम लोग MCQ के थ्रू ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेस टू फॉर्म आइस at the same temperature of 0 degree Celsius, then it absorbs some heat, release some heat, neither absorbs nor release heat, absorbs exactly 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg of heat. ये क्वेश्चन बहुत शानदार हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आप CBSE एग्जाम्पलर से देखोगे तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है आपके CBSE बोर्ड में क्लास 9th में. चलिए तो आइए इस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए. यस, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ईमानदारी से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रिलीज सम हीट. रिलीज सम हीट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर, देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन rise very slowly, rises rapidly until steam is produced, first rises and then becomes constant, do not rise at all. Yes, आपने सही सेलेक्ट किया है. ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट राइज एट ऑल. चलिए एक क्वेश्चन हम पीछे वाले क्वेश्चन से आपको जानने की कोशिश करेंगे. आप हमको कमेंट करके बताइए, व्हाट इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी रिप्रेजेंट्स, राइट. ये डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कमेंट करके बताएं इफ़ यू नो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. हमको लगता है ये क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, राइट. तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट. ये भी आप लोग, सीधी सी बात है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. ये अलग अलग सेंटेंसेस के फॉर्म में आ सकता है आपको. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? Latent heat, lattice energy, loss of heat, none of these. The right answer of this question is latent heat. अब ये एक नया टर्म आया है, लैटिस हीट एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी. सो अगर आप जानते होंगे तो इसके बारे में आप कमेंट करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हैं. मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर दैन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर. द phenomenon involving the transition of a substance from solid to liquid state is called sublimation. To convert a temperature on a Celsius scale to Kelvin scale, subtract 273 from the given temperature. The density of ice is less than that of water. अब हमारे पास देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट. तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो पूछ रहा है करेक्ट. तो आपने चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा और आपका आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर डी.
द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर randomly moving in all directions. Kinetic energy of a particles increases with a rise in temperature. Kinetic energy of the particles of all matters remains the same at a particular temperature. Particles of matter diffuse into each other on their own. The right answer is option number C. Kinetic energy of a particles of all matters remains the same at a particular temperature, because in question the statement is asking which is not true रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोगों से, इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, राइट। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग। द पोलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हीट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट enters a room we can see tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very haphazard way. Option number C or statement number next, the zigzag movement of the small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. And the last statement is the particles of matter do not attract each other. क्वेश्चन में देख लीजिए, पूछ रहा है नॉट आर इनकरेक्ट, पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन अ क्विज कंपटीशन यू आर आस्क्ड क्वेश्चन वेयर यू हैव टू चूज द स्टेटमेंट विच इज or are incorrect. Again it is asking about incorrect statement. The sun and other stars glow because of presence of plasma in them. Plasma can also be made on the earth by passing electricity through gases at very low pressure taken in a glass tube. Plasma is a fifth state of matter, none of the above. The right answer is option number C. Plasma is fifth state of matter. It is not fifth state of matter. It is fourth state of matter. So क्वेश्चन में पूछ रहा था इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Which of the following represents the suitable condition for the liquefaction? अब देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन आप कर के आए हैं उसी क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स के साथ ये क्या कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है। तो इसके साथ भी हम लोग जाएंगे, यानी कि गैस को लिक्विड में चेंज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो करेंगे और प्रेशर को हाई करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वंस। चलिए हमारा ऑप्शंस है, स्टेटमेंट्स है, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles of substance during the change of state. The latent heat which is given to change the state of a substance can be detected by a thermometer. All of the above. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। सो इसमें सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर
करेक्ट रिगार्डिंग वेपोराइजेशन। अब इस क्वेश्चन का हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए हम लोग सेशन के तरफ चलते हैं। और APJ अब्दुल कलाम साहब से बड़े कोई स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे इनके एक थॉट के साथ। If you salute your duty, you need not to salute anybody, but if you pollute your duty, you have to salute everybody. ड्यूटी यानी कि स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या है? पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर बहाने बनाने पड़ेंगे टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने, तो पढ़िए। ओके, इसी थॉट के साथ थैंक यू बीइंग टिल द एंड। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया हो तभी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।